हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं Su-75 चेकमेट फाइटर जेट के बारे में, जिसे रसिया द्वारा भारत और चाइना दोनों को ऑफर किया गया है कि ये दोनों ही कंट्री इस फाइटर जेट के डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी भी कंट्री द्वारा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है और ना ही इसको लेकर कोई भी बात आगे बढ़ी है, और इसके अपने अपने रीज़न हैं। लेकिन हम सिर्फ भारत की बात करने वाले हैं। Su-75 चेकमेट एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे सुखोई कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन वेरी लो है, एडवांस मटेरियल से बनाया गया है और AI इनेबल्ड है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली गई है उसे Su-57 और MiG-35 प्लेटफॉर्म से विड्रॉ की गई है, यानी कि Su-75 फाइटर जेट एक लो कॉस्ट में हाईली अजाइल प्लेटफॉर्म मल्टी रोल सिंगल इंजन फाइटर जेट होगा। यहाँ पर लो कॉस्ट सॉल्यूशन इसीलिए क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट करना अपने आप में कॉस्टली अफेयर होता है, और ऐसे में Su-75 एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन बनकर सामने आया है। अभी तक वर्ल्ड में जितने भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाए गए हैं या बन रहे हैं वो ज़्यादातर ट्विन इंजन के फाइटर जेट हैं, और सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट में इस वक्त F-35 एक ऑपरेशनल फाइटर जेट है। लेकिन F-35 एक हाईली मेंटेनेंस वाला फाइटर जेट है, जिसे ऑपरेशनल रखने में पर फ्लाइट आवर का जो कॉस्ट आता है वो $30,000 आता है। वहीं पर F-22 रैप्टर, जो कि एक ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसका कॉस्ट आता है $40,000 to $70,000। रफाल का कॉस्ट आता है $15,000 और तेजस का कॉस्ट आता है $4,000। यहाँ पर आप एक 5th जनरेशन फाइटर जेट, ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट और एक 4th जनरेशन फाइटर जेट के पर फ्लाइट आवर कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए अच्छे खासे बजट की ज़रूरत होती है। और रसिया द्वारा Su-75 के माध्यम से इसी कॉस्ट को नीचे लाने और F-35 को टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त रसिया के फाइनेंशियल कंडीशन इतने अच्छे नहीं हैं और वो भारत और चाइना किसी एक के साथ इसमें कोलैबोरेशन चाहता है। लेकिन इस कोलैबोरेशन को समझने से पहले आइए समझते हैं कि भारत और रसिया के बीच जो FGFA प्रोजेक्ट के तहत Su-57 को लेकर कोलैबोरेशन हुए थे वो टूटा क्यों था। इनिशियली प्लान ये था कि भारत और रसिया FGFA प्रोजेक्ट के तहत Su-57 फाइटर जेट बनाएंगे, जो कि एक 5th जनरेशन एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट होगा, और इस डेवलपमेंट से जो भी न्यू 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी निकलकर सामने आएगी उसे भारत के साथ रसिया शेयर करेगा, जिसके बेसिस पर भारत अपने यहाँ यानी कि अपनी कंट्री में एक न्यू प्रोग्राम 5th जनरेशन फाइटर जेट का, जिसे हम आज एमका के नाम से जानते हैं, तो उसे स्टार्ट करेगा। और इस टेक्नोलॉजी में से कुछ टेक्नोलॉजी को Su-30 MKI के साथ भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लेकिन बाद में रसिया द्वारा टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया गया, और इसी वजह से ये डील टूट गई, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी शेयरिंग के एक प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाने का मतलब है कि रसिया आपके पैसे से Su-57 तैयार करता और आपको टेक्नोलॉजी भी नहीं देता, साथ ही आपके पैसे से बनाया हुआ फाइटर जेट आप ही को बेच भी देता, जैसा कि MiG-29K वाले केस में हुआ था। और इसीलिए भारत द्वारा खुद को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल लिया गया और खुद का 5th जनरेशन प्रोग्राम एमका स्टार्ट किया गया। और अब ये सेम केस Su-75 चेकमेट में भी होने वाला है, क्योंकि Su-75 रसिया द्वारा एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने के लिए बनाया जा रहा है। इस वक्त ये फाइटर जेट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के रूप में ही है, जहाँ पर रसिया इसके पोटेंशियल कस्टमर की तलाश में है, और ये पोटेंशियल कस्टमर भारत, चाइना और सऊदी अरेबिया हो सकते हैं। लेकिन रसिया द्वारा इस फाइटर जेट प्रोग्राम के डेवलपमेंट को तब तक स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें इस फाइटर जेट का कोई पोटेंशियल कस्टमर ना मिल जाए। इस वक्त अगर चाइना की बात करें तो चाइना अब सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर बढ़ रहा है, जहां पर चाइना के पास अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेशनल है। तो चाइना द्वारा इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका इस वक्त बना रहा है, जो कि 2030 तक अपने प्रोडक्शन में जाएगा। साथ ही भारत का फोकस भी सेल्फ रिलायंस है, लेकिन भारत सेल्फ रिलायंस को अचीव करने से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अगर टाइमलाइन की बात करें तो Su-75 अपनी पहली उड़ान नेक्स्ट ईयर तक भर सकता है, और प्रोडक्शन में जाने तक इसे 2030 तक का टाइम लग जाएगा। लेकिन तब तक एमका भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा।
तो ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता कि एमका की फंडिंग अभी तक आपने नहीं की है और आप एक न्यू 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली होना ये है कि रसिया हमारे पैसे से ही फाइटर जेट बनाकर हमें ही बेच देगा और ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि हमें इस वक्त ज़रूरत है अपने प्रोग्राम के ऊपर फोकस करने की, उसे और ज़्यादा फंड देने की। हालांकि आउट ऑफ द चांस MRFA के अंदर Su-75 का चांस बनता है, लेकिन सिंगल इंजन टाइप में भारत तेजस Mk2 बना रहा है और MRFA में रफाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अब टाइम है कि भारत अपनी डिपेंडेंसी को रसिया के ऊपर से कम करे, इंडियन एयरफोर्स इंडिजीनियस फाइटर जेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, साथ ही जो फाइटर जेट का टाइप है वो भी कम से कम रखा जाए। तो मेरे ख्याल से Su-75 को भारत ज्वाइन नहीं करेगा और भारत को ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए। बाकी आप सब लोगों की इसके ऊपर क्या राय है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।